Assalamu alaikum students. Today we will study about types of solutions. Solutions की different types होती हैं. हम one by one types को study करेंगे. We have solutions of gases, solutions of liquids and solutions of solids. But we will study these different types of solutions one by one in detail. First of all, we will study about solutions of gases. गैसेस के सोल्यूशन को स्टडी करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट गैस डिजॉल्व्ड इन गैस. गैस डिजॉल्व्ड इन गैस का मतलब ये होता है कि इफ़ द गैस इज़ द सोल्यूट एंड गैस इज़ द सॉल्वेंट. As you know that solution has two components. One is solute, other is solvent. Solute is a substance which is present in smaller quantity and solvent is a substance which is present in greater quantity. For example, gas dissolved in gas की example हमारे पास है. Number one is first example आपको gas dissolved in gas की दी हुई है अमोनिया. अमोनिया की प्रिपरेशन में we dissolve nitrogen and hydrogen gas. हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को मिक्स करते हैं, हमारे पास अमोनिया गैस आ जाती है. अब इन दोनों में से जो गैस स्मॉलर क्वांटिटी में होगी दैट विल एक्ट एज अ सोल्यूट, जो ग्रेटर क्वांटिटी में होगी दैट विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट. तो ये गैस डिजॉल्व्ड इन गैस की एग्जांपल. दूसरी गैस डिजॉल्व्ड इन गैस की एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है यूरिया. यूरिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र. यूरिया की प्रिपरेशन में वी डिजॉल्व अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. इन दोनों गैसेस को हम मिक्स करते हैं. अब इनमें से जो गैस स्मॉलर क्वांटिटी में होगी दैट विल एक्ट एज अ सोल्यूट, जो ग्रेटर क्वांटिटी में होगी दैट विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट. और तीसरी एग्जांपल आपकी बुक में गैस डिजॉल्व्ड इन गैस की दी हुई है दैट इज़ नाइट्रिक एसिड. फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड वी विल डिजॉल्व अमोनिया गैस एंड ऑक्सीजन गैस. सो अमोनिया और ऑक्सीजन में भी वही सिचुएशन होगी. जो गैस स्मॉलर क्वांटिटी में होगी दैट विल एक्ट एज अ सोल्यूट, जो ग्रेटर क्वांटिटी में होगी दैट विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ गैसेस डिजॉल्व्ड इन गैसेस. सेकंड आप इसमें हेडिंग देंगे गैस डिजॉल्व्ड इन लिक्विड. गैस डिजॉल्व्ड इन लिक्विड का मतलब ये होगा कि गैस इज़ द सोल्यूट एंड इट इज़ डिजॉल्व्ड इन लिक्विड. सो इसकी एक तो आपको एग्जांपल दी हुई है वाटर कंटेनिंग ऑक्सीजन. फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जितने भी ये रिवर्स और लेक्स होते हैं इनके अंदर वाटर के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिशेस एंड अदर एक्वेटिक लाइफ. सो रिवर्स और लेक्स के अंदर ऑक्सीजन पानी में इसलिए डिज़ोल्व होती है क्योंकि फिशेस की और एक्वेटिक एनिमल्स की रेस्पिरेशन के लिए वो चाहिए होती है. सिमिलरली इसकी दूसरी एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स. कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर अंडर प्रेशर. आपने देखा होगा कि जितने भी ये कोला ड्रिंक्स होते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, आप बॉटल को ओपन करते हैं तो गैस एवॉल्व होती है विद थ्रू एफरवेसेंस. तो ये वाली जो गैस होती है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ गैसेस डिजॉल्व्ड इन लिक्विड्स. नेक्स्ट आप इसमें एग्जांपल हेडिंग देंगे गैस डिजॉल्व्ड इन सॉलिड. और इसकी एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू घी. यानी वेजिटेबल ऑयल को हम जब घी में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस में ये होता है कि गैस को सॉलिड के ऊपर डिज़ोल्व करते हैं, यानी हाइड्रोजन गैस यूज़ करते हैं और उसको एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू फाइनली डिवाइडेड निकल. निकल एक मेटल है, सॉलिड है, उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस को हम पास करते हैं. सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ गैस डिज़ोल्व्ड इन सॉलिड कि वेजिटेबल ऑयल को जब भी घी में कन्वर्ट किया जाता है तो इस केस में हम गैस को हाइड्रोजन गैस यूज़ करते हैं और उसको निकल के ऊपर पास करते हैं. दिस इज़ एग्जांपल ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन सॉलिड. सो स्टूडेंट्स हमने सोल्यूशन ऑफ गैसेस की एग्जांपल्स की हैं. उसमें गैस डिजॉल्व्ड इन गैस, गैस डिजॉल्व्ड इन लिक्विड एंड गैस डिजॉल्व्ड इन सॉलिड्स. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स.